नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। एसआरए में भ्रष्टाचार होता आया है, यह तो सभी को पता है, जग जाहिर है। लेकिन कोई 60 वर्षीय महिला आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए इस एसआरए स्कीम में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके कारण, तो बात सोचने और समझने वाली है। अपना काम निकाल लिया, अपना बिल्डिंग बना लिया कमर्शियल, अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया और जब इनको हक देने की बात आई तो मुकर रहा है। तो अब आप क्या करेंगे? नहीं देंगे तो माँ तो बोलती मेरे को अगर मेरा घर नहीं मिला तो मैं तो आत्महत्या कर लूंगी। मम्मी ऐसे बोल रही है। सही बात है क्या? हाँ सही बात है। मम्मी बोलती मैं कहाँ से भाड़ा भरूंगी, रोड पे रहोगे, मेरी बहन भी बेवा, हम लोग कहाँ से भाड़ा भरेंगे। सो आप देख रहे हैं इस कंडीशन में ये लोग पहुंच गए हैं कि ये आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं। मलाड पश्चिम में साईनाथ चाल को डेवलप करने के लिए जो भंसाली H2 बिल्डर नाम से जो इसने ये प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, उसने अपने भ्रष्टाचार की सीमा को छू लिया। उसके द्वारा प्रोजेक्ट जारी है। 60 वर्षीय मुमताज दाऊद अमीर सेलोट आत्महत्या करने के लिए विवश हो रही है। दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर 72 वर्षीय मुमताज दाऊद अमीर सेलोट H2 बिल्डर्स श्री धनपत राज वी भंसाली की दादागिरी और भ्रष्टाचार से तंग आकर वह जान देने को विवश हो रही है। श्री एकता टाइम से लगाई गुहार मदद की ताकि उसके हक को प्राप्त किया जा सके। इसलिए श्री एकता टाइम्स की मध्यस्थता से मलाड पश्चिम पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री रविंद्र अडाने से संपर्क करने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए वीआईपी केस मानते हुए एपी गजरे को आदेश दिया कि 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपी जाए। क्योंकि उसका कहना है कि जो साईनाथ चाल में उसका घर था, बिल्डर ने वो तोड़ दिया और उसके बदले मुझे 10 साल तक भाड़ा भी दिया घर देने के बदले। और अब जब बिल्डिंग तैयार हो गई तो बिल्डर मुकर रहा है, अलग अलग बहाने बना रहा है। उसके पहले बिल्डर ने खुद ही, जो उनके पति है दाऊद अमीर सेलोट, उनके सामने खुद वादा किया था कि 2 घर हैं, एक दाऊद अमीर सेलोट के नाम पे होगा लाइट मीटर के द्वारा, और दूसरा जो राशन कार्ड और वोटिंग लिस्ट में नाम मुमताज दाऊद अमीर सेलोट का है उसके नाम पर होगा। लेकिन अब वो बदल रहा है क्योंकि दाऊद का इंतकाल हो चुका है, उसका फायदा वो उठा रहा है। और जो सोसाइटी में जो पदाधिकारी थे, जो अरविंद के पटेल नाम के जो सोसाइटी के पदाधिकारी, वो बिल्डर के साथ मिल गए और इसका वो फायदा उठा रहे हैं। ऐसे कई लोगों के साथ इस प्रकार का वाक्य हो रहा है। 2.5 लाख रुपए देने की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि चाय पानी अधिकारी को देनी पड़ती है। बिल्डर, जो भूमिका बिल्डर की होती है, वो बिल्डर खुद अदा न कर वो पैसा वसूली का काम बिल्डर अपने आदमी के माध्यम से करवा रहे हैं। धीरज नाम का जो ये व्यक्ति है, ये आगे आकर कहता है कि 2.5 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा चाय पानी के रूप में। मुमताज दाऊद अमीर सेलोट से भी उसने इस प्रकार की मांग की है। इस बारे में रो के उसका हाल बुरा है और उसका कहना है बिल्डर ने मुझे, जो मेरे से तोड़ने के पहले मेरे घर का जो स्ट्रक्चर थे दोनों, वो मेरे से लिया और अभी एक घर के बदले वो दूसरी पत्नी जो वहाँ रहती ही नहीं थी, जिसका कब्जा ही नहीं था, उसके बेटे को देने के लिए तैयार है। और जो मैं वहाँ रहती हूँ और मैं समाविष्ट थी उसके साथ में, लेकिन मुझे देने के लिए तैयार नहीं। बिल्डर को इतना इंटरेस्ट उसको देने में क्यों है, ये प्रश्न वो कर रही है। उसी के साथ उसका ये भी कहना है कि जब बिल्डर ने वादा किया था तो अभी अपने वादे से मुकर क्यों रहा है। कब्जेदार जो था, जो जिस घर में रहता आ रहा है, जो रिकॉर्ड पर है, उसको ना देकर दूसरे को देना क्या यह उचित है? आखिर इसमें बिल्डर का क्या इंटरेस्ट है? क्या वो अपने प्रोजेक्ट को सक्सेस कराने के लिए वहाँ पर जो भूमिका गलत तरीके से इख्तियार कर रहा है वो जारी रहे, गरीब लोगों का हक मारकर दूसरों को देने की जो नीति अपनाए, क्या वो सही है? सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि आज वो चाय पानी के नाम पर कह रहा है कि तुम्हारा अपात्र हुआ है, जबकि एनेक्शन 2 की कॉपी के अंदर 2 बार रिलीज हुई है। एक में मुमताज दाऊद अमीर सेलोट पात्र ठहराई गई है, वो भी कब इसको सार्वजनिक किया गया है। दाऊद अमीर सेलोट सोसाइटी के पदाधिकारी थे, उनकी उपस्थिति में बिल्डर व्यवस्थित रूप से चला था। वही दूसरी जो एनेक्शन 2 की कॉपी है उसमें उसको पात्र ठहराया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि दोनों रूम का जो कब्जा था वो मुमताज दाऊद अमीर सेलोट के हाथ में था, लेकिन जिसके हाथ में कब्जा था, जिससे उसने वो जगह तोड़ने की अनुमति मांगी, एसआरए प्रोजेक्ट करने के समय तो H2 बिल्डर वहां पर आए और हर प्रकार के आश्वासन दिए, और अब जब काम हो गया तो पहचानने से इनकार कर रहे हैं। स्पष्ट कहना है कि जो एक रूम मिल रहा है वो एसआरए देगा, एसआरए से जाके ले लो। लेकिन क्या एसआरए प्रोजेक्ट करने के लिए आया था? एसआरए क्या खुद चलकर आता है कि बिल्डर के माध्यम से आते हैं? वहां पर जो गतिविधि होगी उसको निपटाने की जिम्मेदारी किसकी है? एसआरए के अधिकारियों की। ये जो बिल्डर वहां पर मध्यस्थता करके जो भूमिका बनाता है, जो अपने फायदे के लिए, जो अपने लक्ष्य के लिए, जो अपने उस फायदे के लिए जो भूमिका रचता है, एसआरए स्कीम योजना लेकर आता है, कि उसकी जिम्मेदारी बनती है। आज वो कहता है कि एसआरए से जाके ले लो। तो एसआरए के पास शुरू में किसने आके भूमिका अदा की थी? बिल्डर ने। तो आज बिल्डर अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं?
उसके पहले भी बिल्डर ने कई बार सर्वे के द्वारा भी गलत तरीके से अपनाने की कोशिश की गई थी। जब जनता भड़क गई तो बात को रफा दफा करते हुए नए सबको मिलेगा ऐसे करके बिल्डर ने अपनी होशियारी के तहत उस मामलों को रफा दफा करने की कोशिश की। मैं उसका मार के अपने प्रोजेक्ट को सक्सेस कराने के लिए हाथ पैर जोड़ रहा था, और जब प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया सब स्ट्रक्चर तोड़ दे गए, शांति से मेरा माहौल खराब किए। आज बिल्डर का प्रोजेक्ट कामयाब हो गया, अब चाबी देने की बारी आई तो वह मुकर रहा है और अलग अलग बहाने बनाकर लोगों का घर, उनका हक मानने की कोशिश कर रहा है। कोई भी बिल्डर इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि 10 साल तक लगातार भाड़ा देता है चेक के द्वारा। इसी प्रकार की जो भूमिका है एसआरए नियम और कानून के तहत एसआरए की भूमिका चलती है। बिल्डर किस प्रकार नीति लेते हैं एसआरए के अधिकारियों के साथ में ये सबको पता है मुंबई में, लेकिन बिल्डर चाय पानी की मांग खुद पूरी करनी चाहिए बिल्डरों के साथ में, अधिकारी के साथ में। अगर है ये बात सही, किसको करना चाहिए? बिल्डर को। लेकिन बिल्डर, क्योंकि बिल्डर को फायदा होता है, बिल्डर को लाभ होता है, लेकिन बिल्डर वो वसूली आम आदमी से कर रहे हैं, उसको अलग अलग तरीके से उलझा कर। तो यह क्या सही है? एक बेवा औरत आखिर कहाँ से वो लाएगी और भरपाई करेगी अपना घर लेने के लिए? इसलिए श्री एकता टाइम्स के कैमरे के सामने इस अवसर पर कई लोगों के साक्षात्कार लिए हैं। मुमताज दाऊद अमूद सलूट ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने रशीद रसी के साथ बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए जानने की कोशिश करते हैं एक विशेष रिपोर्ट के द्वारा। सो मैं आया हूँ साईनाथ चाल मड़ार पश्चिम में। ये प्रोजेक्ट चल रहा है बंसाली S2 बिल्डर के द्वारा। ये प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है साईनाथ चाल के अंदर। इसके अंदर एसआरए स्कीम को लेकर आया था बिल्डर, और बिल्डर ने आके यहाँ पे सर्वे किया एसआरए के नाम पर, अपना प्रोजेक्ट सक्सेस किया। और आज जो लोग यहाँ रहते थे वो इधर उधर की ठोकरें खा रहे हैं अपने घर को लेकर। सारी गतिविधियाँ एसआरए की पूरी कर ली, अवैध रूप से वैध रूप से दोनों तरीके से शाम दाम दंड भेद की नीति को इख्तियार करते हुए इन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिया आपके सामने स्पष्ट है। यहाँ पे कितने घर थे आप? दो थे। हाँ, दो घर थे। इस जगह पे इधर था घर, यहाँ पे 2 घर थे। 2 घर। तो ये कह रहे हैं कि इस जगह पर इनका घर था और तोड़ दिया गया, अब इस जगह पर बिल्डिंग हो गई। एसआरए के नाम पर ये बिल्डिंग खड़ी तो हो गई है, लेकिन जिसका जो हक था, जिसके हाथ में स्ट्रक्चर घर जो कब्जा था, जिसके डॉक्यूमेंट है, उनको न देकर यहाँ की कमेटी के साथ में अवैध रूप से लोगों को बहका के बेवकूफ़ बनाकर लालच देकर जो कार्य उन्होंने किया और आज अंजाम तक पहुँचा दिया अपने प्रोजेक्ट को। और आज जब आप लोग अपने स्ट्रक्चर के बदले घर मांग रहे थे, उनको इधर से उधर भगाया जा रहा है और 2.5 लाख रुपए की मांग की जा रही है। क्या कहना चाहती हैं आप? कितने लाख रुपए आपसे मांगे जा रहे हैं अभी? 2.5 लाख रुपए दो। क्यों? नहीं तो फिर तुम्हारा काम होगा एसआरए में जाने के लिए। हाँ। मतलब ये कह रही है कि 2.5 लाख रुपए दो, चाय पानी दो, नहीं तो 2.5 लाख रुपए नहीं दे सकते तो एसआरए में जाओ। मतलब प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए एसआरए के नाम पे खुद यहाँ पर आ रहे हैं और आज अलग अलग बहाना बना के एक बेवा औरत से 2.5 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है चाय पानी के नाम पर। जब बिल्डर यहाँ पर आता है तो ये कमर्शियल बिल्डिंग है, कमर्शियल। पीछे एसआरए का है, पीछे एसआरए की बिल्डिंग बनाई है, साथ कमर्शियल बनाई है, जो बिल्डर का बेनिफिट होता है एसआरए स्कीम के तहत, इसका तो फायदा मिल रहा है उसको। और जब वो और फायदा करने के लिए गरीब लोगों को बोले कि 2.5 लाख रुपए भरो ताकि तुमको रूम मिल सके, तो तुम 2.5 लाख रुपए देगा भी? कहाँ से दो? हम खाने को तुमसे मांगा क्या बिल्डर ने? बोला ना किसने? 2.5 लाख भरो, वो हरीश ने बोला। हरीश किसने? धीरज ने 2.5 लाख रुपया मांगा। 2.5 लाख रुपए। तो आप समझ रहे हैं उसका जो खास आदमी धीरज जो यहाँ काम कर रहा है कि वो अधिकारियों से सेटिंग करा कर दे देगा। जब इनका स्ट्रक्चर था 95 के अंदर, इनका सबूत था, इनका हस्बैंड यहाँ रहता था, इनके डॉक्यूमेंट को समाविष्ट किया, एक में एनेक्शन 2 में अपात्र ठहराया, दूसरी एनेक्शन 3 की कॉपी में पात्र ठहराया, पात्र अपात्र के बीच में इसको बेवा को उलझा दिया। जब डॉक्यूमेंट सामने है, बायोमेट्रिक सर्वे के अंदर इसका रिकॉर्ड सामने है, इसका भी सबूत सामने है, तो फिर किस बात का 2.5 लाख रुपए? मतलब क्या कहना चाह रही है? तुम्हारा नाम क्या है? वहीदा शेख। क्या हुआ, क्या नाम है उसका? धीरज ने बोला 2.5 लाख रुपया दे दो, तुम्हारा फिर पात्र हो जाएगा। किस बात का 2.5 लाख? एसआर में देने के लिए। हाँ, बिल्डर आया था। बिल्डर का नाम क्या है? बिल्डर बंसाली। बंसाली। क्या बोला उसने? क्या बोला? उसके ऑफिस में बोला कि 2.5 लाख रुपया दे दो, तो उसने नहीं बोला, उसके आदमी ने बोला। और बिल्डर बोलता कि तुम जाके कलेक्टर में करा लो एसआर में। तो तुम लोग क्या बोले फिर? हम लोग बोले हम लोग क्यों कराएंगे जब तूने हमारे घर की 2 चाबी हमसे ली है। हाँ। तो बोलता चाबी क्या, चाबी तो कोई भी देगा, ऐसा कैसा कोई किसी के घर की चाबी दे देगा? हाँ, तो फिर हाँ, हम लोग को इतने साल तक भाड़ा दिया, सब कुछ दिया। कितने साल भाड़ा दिया?
2015 से भाड़ा दिया हम लोग को। लगातार? हाँ, चेक के द्वारा। तो जब भाड़ा तुमको दिया, एग्रीमेंट तुम्हारे साथ किया? हाँ। सब किया और अभी नहीं दे रहे? नहीं दे रहा। मतलब क्लियर है कि अपना काम निकाल लिया, अपना बिल्डिंग बना लिया कमर्शियल, अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, और जब इनको हक देने की बात आई तो मुकर रहा है। तो अब आप क्या करेंगे? नहीं देंगे तो माँ तो बोलती मेरे को अगर मेरा घर नहीं मिला तो मैं तो आत्महत्या कर लूँगी। मम्मी ऐसे ही बोल रही है। सही बात है क्या? हाँ, सही बात है। मम्मी बोलती मैं कहाँ से भाड़ा भरूंगी, रोड पे रहोगे, मेरी बहन भी बेवा है, हम लोग कहाँ से भाड़ा भरेंगे? दोनों जन रो रहे हैं हमारे पास आके। सो आप देख रहे हैं इस कंडीशन में ये लोग पहुंच गए हैं कि ये आत्महत्या करने की बात कर रही है। क्या कहना चाहती हैं आप? ये जो बहन ने माने कहा वो सही है, ये हमारे क्या उसने पैसे से मांगा? पैसा 2.5 लाख रुपया मांग रहा है, हम लोग कहाँ से 2.5 लाख रुपया भरेंगे उसको? हम भाड़ा देते तो हम भाड़े से रहते। तो बिल्डर की सोच क्या है इसको लेकर? वो किसको लेना चाहता है? गद्दार ऐसा 2 रूम थे, गद्दार वाला 2 रूम मिले गए। हाँ। तो बोले एक पहले बीवी के बेटे को देने का, हाँ। और एक माँ को देंगे। हाँ। अब बोलता एक मिलेगा, तभी इनको नहीं मिलेगा बोलता। हालांकि वो मौजूद नहीं था यहाँ पे, और हम मौजूद थे यहाँ पे। हाँ। तो उसको देने के लिए राजी हो गया फिरोज को। अच्छा, क्यों? तो गद्दारी बना कर रहे क्यों हैं ना उसको ले हमारे रहे से। हो? उसको क्यों ले रहे हैं? वो सब मिले हुए, अरविंद भाई ये लोग सब पार्टी में सब मिले हुए, सब चाल चल रहे हैं हमारे साथ। अरविंद भाई कौन? ये यहाँ का ही मेंबर है वो, अब्दे से हो। हाँ, अब्दे से हो। तो क्लियर समझ में आ रहा है, यहाँ बिल्डर और कमेटी जो होती है वो मिलकर कार्य करती है, यही बात है ना? हाँ, यही बात है। मतलब स्पष्ट है कि आंदोलन करने के पक्ष में कर भी कह सकता है कि जब इनका हक को मारा जाएगा। तो कुल मिलाकर यही है कि कोशिश है कि इनका हक इनको मिले, और इसी प्रयास में श्री एकता टाइम संघर्षरत है। मैं रशीद रसिक, साईनाथ चाल से। आप यहाँ के रहीवासी है, ये जो लोग औरत लोग बोल रही है, क्या ये सही है कि गलत है? सही है, सही बात है। देखो यह हर एक इंसान ये सोचता है कि मैं अगर बचपन से यहाँ रह रहा हूँ, हाँ, तो मुझे घर के बदले घर ही चाहिए, बराबर। उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए ना। मेरे को एक बात बताओ, तुम यहाँ के एक युवा हो, जी जी, तुम यहाँ पे रहते हो, 2.5 लाख रुपए मांगे जा रहे हाँ हैं, मांगे जा रहे ये बेवा पता है ना आपको? हैं। पता है, पता ही है। तो हमारी आपा, हम इनके सामने बचपन से छोटे से बड़े तो अब ये 2.5 लाख रुपए कहाँ से कहाँ से लाएंगे? लाएंगे? और कौन सी स्कीम के तहत 2.5 लाख मांग रहे हैं? ये तो बिल्डर को करना चाहिए। हाँ, ये काम बिल्डर का है। सही बात है ना? सही बात है। सबसे बड़ा बेनिफिट बिल्डर को मिलता है। यहाँ का जो भी प्रोजेक्ट का बेनिफिट किसको मिलेगा? तभी तो एसआरए लेकर आया। जी। आज तुम एसआरए के गले में डाल रहे हो, एसआरए आया था क्या यहाँ पर? नहीं, सारे तो नहीं था। नहीं था ना? नहीं। तो ये किसका कसूर है? ये तो देखो कमेटी जितनी भी बनाई गई है, हाँ, जो से। ये सब के सब चोर है। अच्छा, ये सब बिके हुए इंसान है। बिल्डर के 5,000 10,000 बिके हुए दूसरों पे पलने वाले कुत्ते लोग हैं। हाँ, ये बात सच है ना? हाँ। उसका लेटर भी दिया गया था हाँ। सार्वजनिक। आपको मालूम है कि पहले यहाँ दूसरा बिल्डर अरविंद पटेल हुआ करता था, जी 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 उसको हटाने में अरविंद पटेल का हाथ था, जी जी, इसीलिए पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी हुआ था। जी। बहुत सारे ऐसे हैं कमेटी मेंबर के जो आज जिनका इंतकाल हो चुका, खत्म भी हो चुके हैं। देखिए पहली बार तो कैसा है, देखिए यहाँ पे जो सारे में झोपड़पट्टी में रहने वाला इंसान होता है, उसको नॉलेज नहीं होती है जगह के बारे में, क्योंकि उसको घर के बदले घर चाहिए, सिंपल सी बात है। बराबर। अब बिल्डर अपने आदमी को ला कर सारे का लगा रहा है, नेक्स्ट 2 लगा रहा है, उनको थोड़ी पता है कि वो कलेक्टर का आदमी क्या अभी इसका आदमी है। ये ज़रूरी है। अच्छा, और हर कोई एक इंसान का जो मार्गदर्शन बनता है करने वाला, और अगर वो सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं ना, तो ये 2-4 लोग मिलके ना उसको पीछे घसीट लेते नहीं देंगे, क्योंकि वो अपने राइट ऑफ कंटेम्प्ट को रख रहा है ना। ऐसा तो बात नहीं रख रहा है कि नहीं मैं ये चीज़ गलत कर रहा हूँ। अब यही चीज़ है कि लोगों में एकता नहीं है। अच्छा। बिल्डर हर एक इनको इसको अलग से बुलाएगा, उसको अलग से बुलाएगा, ये चीज़ हो रहा है। आज ये प्रोजेक्ट 9 से 10 साल हो चुके हैं। हाँ। कई लोगों को तो भाड़े भी नहीं मिल रहे। कई अच्छा। लोग ऐसे भी लोग हैं कि वो खुद जाते भी भाड़ा भी नहीं देता होगा। नहीं देता हमको। परेशान है बहुत सारे लोग ऐसे भी। तो 3-4 महीने से भाड़ा और सामने आने के लिए तैयार नहीं। नहीं, देखो कैसा अब एक इंसान है कि कोई एक है कि कहीं लंबे रह रहा है, हाँ। वो कितने चक्कर मारते रहेगा। आपका नाम क्या सर? शशिकांत रामदुलारी यादव। अच्छा अच्छा, आज हम लोग ये देख रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट हाँ। SRA की स्कीम में 3 साल के अंदर कंप्लीट होके पोजीशन और उससे आश्वासन भी दिया 3 साल का कम है हाँ। उसमें। और आज वो प्रोजेक्ट को आप देख लो तो वो 9 साल 10 साल हो गए, तो इसका तो कोई वैल्यू बनता नहीं। हाँ। इस चीज़ के लिए सरकार ने इस बिल्डर को कड़ी से कड़ी इस पर निगरानी करके इससे अच्छे से लोगों का जो भी तकलीफ है उसको दूर करे बैठ के, और सही मार्गदर्शन करे। यही हमारी अपेक्षा है, क्योंकि तो श्री एकता टाइम से आप क्या चाहते हैं? बस एकता टाइम से यही चाहते हैं जिस तरीके से आप अपनी भूमिका को अच्छे साफ सुथरे मन से रख रहे कि और सच्चाई जो है उसी को बयान करते हुए हम आपका सपोर्ट जरूर करेंगे। आने आपका क्या नाम है? निशान बीच पर साइनाथ चाल बेंडीवाड़ी। और यहाँ पे साईनाथ चाल में बिल्डर
बिल्डर के द्वारा H2 के द्वारा प्रोजेक्ट काम किया गया है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए मांगा जा रहा है, लोगों के साथ अन्याय किया। कमेटी जो है, कमेटी ने भ्रष्टाचार की। अरविंद पटेल ने इसमें मेन रोल अदा किया। आपको क्या लगता है? बुजुर्ग महिला है, इनके ऐसे कई लोगों को परेशान किया, क्या कहना चाहिए? ये बुजुर्ग है, इनको थोड़ा सा सहकार्य करिए आप भी। मेरा बोलने का मतलब वही है कि इनको सहकार्य करें। इनको जो भी आपात्र किया है वो पात्र करके दे। बिल्डर बहुत हरामी एक नंबर का कुत्ता है। हाँ, नहीं बिल्डर ने लेकिन आश्वासन सबको देने के लिए बोला था ना, अभी वो पलट रहा है, तो आपको क्या लगता है? वो पलट रही है, वो सबसे बोलता है आपात्र किया है करके, और वो सबसे पैसा छीनने का काम कर रहा है, बाकी कुछ नहीं। 2.5 लाख रुपए मांगेगा, ये बात सही है क्या? अभी ये बुजुर्ग आदमी वो किधर से 2.5 लाख रुपये देगी? सही बात है ना? वो बुजुर्ग आदमी है, वो कुत्ता कमाएगी, किधर वो 2.5 लाख रुपये देगी? तो ये ऑब्जेक्शन किसको उठाना चाहिए? कमेटी को? कमेटी को, कमेटी सोसाइटी का जो मेन है उसको ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। जब भी आपने जब एग्रीमेंट बनाए, बराबर, तो जब भी जो सेक्रेटरी था, अध्यक्ष था, उसको ये सब करना चाहिए। बराबर है। तो ये बुजुर्ग क्या करेगी? उस वक्त सबको देने की बात की, और अभी पलट रहा है। हाँ, पलट रहा है। अब उसकी चोरी पकड़ी गई, मतलब बिल्डर और कमेटी मिलकर 420 का काम किया। क्या लगता है आपको, कमेटी और बिल्डर गलत कर रहे कि नहीं? गलती कर रहे हैं। तो इनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? नहीं, 100% मिलना चाहिए। इनका जो घर है इसके बदले वो 2.5 लाख रुपए मांग रहा है, गलत है किसी? गलत है, गलत है वो बात। क्या लफड़ा है? कोई 2.5 लाख रुपया 2.5 लाख वोट है। आपको क्या नाम है? राम जी पुरोहित। आप? मेरा 3 रूम है। अच्छा, फिर? दो का पास है। अच्छा, फिर? एक बच्चे का, हाँ। एक मेरी बीबी का, हाँ। एक मेरी गाँव वाली बीबी के नाम पे। अच्छा। मैं क्या बोला, हाँ उनको कल परसों फोन आया। हाँ इसके लिए मेरे रिश्तेदार, हाँ इसके लिए मैं गाँव से इधर आया। अच्छा, बोलता तुम्हारा रूम का लफड़ा, मेरा क्या लफड़ा है? हाँ तो बोलता तुम्हारे गाँव वाली औरत का डॉक्यूमेंट। हाँ मैं बोला इतना टेंशन किसी सो गया था, क्या हुआ था? हाँ क्या नहीं बोला, बराबर। भाड़ा मेरे नाम से देता है। हाँ सब मेरे को भाड़ा मेरे नाम से दिया। हाँ और उसका भी डॉक्यूमेंट बनता है औरत का। अच्छा वो तो इधर रहती नहीं है। अच्छा। वो कहने थी। हाँ अच्छा वो सर्वे किया ना तो भी थी। अच्छा अभी वो गाँव में है। अच्छा इसलिए मैं कल जाने वाला हूँ। अच्छा, तो मतलब आपको आपको उसने क्या बोला? आपको 2.5 लाख रुपए कौन मांगा? नीरज बोला कि बिल्डर? धीरज बोलता, मतलब धीरज आके सबको बोलता। फोन में मेरे को अच्छा, क्या बोला? पैसा भरना पड़ेगा। कितना पैसा? 2.5 लाख। 2.5 लाख। सो आप क्लियर समझ रहे हैं कि धीरज के बारे में इन्होंने बताया, ये बात कितनी सत्य है। इनको भी 2.5 लाख रुपए भरने के लिए कहा है। एक रूम का। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है, SRA स्कीम में 2.5 लाख भरने का कौन सा नियम है? कलेक्टर के पास इनको जाना है, SRA में इनको जाना है, बेनिफिट लेने के लिए बिल्डर अपना कमर्शियल बनाएगा, तो फिर बिल्डर का मतलब क्या? यही है ना? कभी मीटिंग में बोला था सबको मिलेगा, बोला था ना? बोला था। तो उस वक्त कमेटी के मेन लोग थे ना, कमेटी के द्वारा आया था ना बिल्डर। तुम भी थे, हम भी थे, उधर मीटिंग हुआ था। हाँ, मीटिंग में तो कमेटी क्या कर रही थी? कमेटी तो छोड़, कमेटी क्या है, कहा नाम मिल गया तो इस अरविंद कमेटी पटेल को भी क्या बोला था? हाँ। इसको नहीं मिला ना तेरे घर में आके तेरे को मारूंगा। अच्छा। मैं खुद बोला। हाँ, कमेटी का जो रोल होता है वो रोल पूरा हो गया, और अभी नीति के तहत खुद दूर हो गया। बोला 2 साल से भाड़ा नहीं दिया, अंदर के दरवाजे से भाड़ा दे दिया और दिखाया कि अभी मैं कमेटी में नहीं हूँ। पुरोहित। आपका क्या नाम है? राम जी पुरोहित।